अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें और जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ कभी भी, लेकिन आप सबसे आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। जो लोग भी वीडियो को देख रहे होते हैं उसको एंड तक देखा करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स किया करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो बहुत कम कमेंट्स करते हैं। प्लीज़ टाइम निकाल के कोई भी कमेंट अच्छा सा, कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लॉग की तारीफ़ ही करें, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी आप सजेशन दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ जो है ना रिएक्शन ज़रूर दिया करें, कोई ना कोई ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। क्योंकि माशाल्लाह से सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यह है कि मुझे वो उस किस्म का रिस्पांस नहीं आ रहा जो कि मुझे चाहिए। तो क्योंकि मैं न्यू हूँ तो मुझे आप सबके रिस्पांस की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स किया करें प्लीज़। तो बस हम आए हुए थे थोड़ी देर के लिए शॉपिंग करने। बच्चों को मैंने स्कूल से जल्दी ले लिया था, क्योंकि वैसे तो वो 9 to 5 होते हैं स्कूल में, तो आज मैंने उनको दिन के टाइम में ले लिया था क्योंकि हस्बैंड का आज हाफ़ डे ऑफ था। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो मुझे अपने शूज़ वगैरह लेने थे, तो हम आ गए थे प्रीमार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शूज़ जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाए थे ना, मैंने तो बिल्कुल सिंपल वाले लिए थे, लेकिन इस दफ़ा बहुत खूबसूरत शूज़ आए हैं प्रीमार्क पे, बहुत ही खूबसूरत शूज़ आए हैं। बल्कि जो लास्ट टाइम मैंने लिए थे ना उसमें उस टाइम सिर्फ एक ही कलर था, लेकिन इस दफ़ा तो इतने प्यारे प्यारे कलर्स आए हैं, इतने ब्राइट कलर्स आए हैं। मेरा तो दिल कर रहा था मैं एक और ले लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने ही पहनने होते हैं, तो मेरा तो उनके अंदर भी गुजारा हो जाता है। तो उस वजह से मैं एमी फजूल खर्ची नहीं करती कि क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़रूरत होती हैं और कुछ होती हैं आपकी ख्वाहिश होती हैं। तो ज़रूरतें जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं पूरी करना, ख्वाहिशात जो है ना उनको बस छोड़ देना चाहिए। कभी जब मतलब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना तो फिर कोई एक आध पूरी कर लेनी चाहिए। तो मैं अपनी ख्वाहिशों की तरफ इतना ज़्यादा नहीं भागती, तो बस मैं अपनी ज़रूरत पूरी करती हूँ। तो इस वजह से, लेकिन आप में से अगर किसी को भी जो यहाँ पे स्पेन में आना पसंद है इस किस्म के शूज़, तो जाएँ और प्रीमार्क से ले लें। हैं भी रीज़नेबल लगे हुए, कोई इतने ख़ास महंगे भी नहीं हैं। जी जनाब, तो अब करते हैं अपने दिल की बातें, अगली बातें जो कि आज पता है मैं सोच रही थी एक बात कि हम ना कितनी कोशिश करते हैं कि दूसरा बंदा हमसे खुश हो जाए। हमें कभी किसी तीसरे बंदे से भी पता चले ना कि फ़लाँ बंदा तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा था, फ़लाँ बंदा कह रहा था कि ये चीज़ बिल्कुल भी इसमें अच्छी नहीं है, या फ़लाँ बंदा तुम्हारे बारे में कोई बुरी बात कर रहा था, हम कितना उस चीज़ को फ़ील कर लेते हैं ना। हम सारा सारा दिन उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, हाय उसने क्यों ऐसा बोला, हाय मतलब वो क्यों हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है। इनफैक्ट हम ना अनइंटेंशनली ये चाहते हैं कि ना हमें बस हर टाइम सराहा जाए, हमारी हर टाइम तारीफ़ की जाए, चाहे कोई हमें जानता है चाहे कोई हमें नहीं जानता, बस हम हर किसी की नज़र में ना परफेक्ट हों। कोई जब भी हमें मिले तो खुश होके मिले, जब कोई हमसे मिले और उसको ना हमारे साथ कोई इख्तलाफ ना हो। ये बात हमेशा याद रखें कि इख्तलाफ वहाँ पे नहीं होता जहाँ पे दोनों बंदे मुनाफिक होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मुनाफिक का काम होता है कि वो कभी भी ना सच्ची और खरी बात नहीं करता। वो हमेशा सामने वाले को खुश करने के लिए झूठ बोलता है, उसकी खुशामद करता है, उसकी तारीफ़ें करता है। जहाँ पे आप सच बोलेंगे ना वहाँ पे इख्तलाफ होगा ही होगा। और ये एक कुदरती बात है कि आपको और यही चीज़ जो है ना ये आपको परफेक्ट भी बनाती है। अगर आपकी हर बंदा हर बात की तारीफ़ करना शुरू कर दे या हर बंदा आपको परफेक्ट कहना शुरू कर दे, तो आप कैसे ख़ुद को इम्प्रूव करेंगे। आप तो सोचेंगे ही नहीं ख़ुद को इम्प्रूव करने के बारे में ना। आप तो ये बोलेंगे मैं तो ऑलरेडी परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर तो ऑलरेडी हर चीज़ बहुत अच्छी है, मुझे क्या ज़रूरत है ख़ुद को बनाने की, बेहतर करने की। लेकिन जब इख्तलाफ होता है ना, जब आपको पता चलता है कि फ़लाँ बंदे को आप में ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो आप ऑटोमेटिकली जज करते हैं ख़ुद को और अपने अंदर से उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उस बंदे को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तो ये जो चीज़ होती है ना ये हमारी इस्लाह के लिए होती है। कभी भी इख्तलाफ तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम के लिए स्ट्रगल शुरू की थी तो इख्तलाफात तो उनके साथ भी होना शुरू हो गए थे ना। तो एक वाहिद चीज़, एक वाहिद हस्ती जो परफेक्ट है ना वो अल्लाह की ज़ात है। और हमें सबसे ज़्यादा
कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अल्लाह की ज़ात को खुश रखें, दुनिया वालों को नहीं। अगर आपको कोई बुरा कह भी रहा है ना और आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हम किसी की मेंटालिटी को बुरा नहीं कह सकते। एक ही वक्त में हम एक इंसान के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं और एक ही वक्त में हम दूसरे इंसान के लिए बहुत बुरे हो सकते हैं, ठीक है। एक ही वक्त में किसी इंसान का हमारे साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है और एक ही वक्त में किसी इंसान का हमारे साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम पसंद करते हैं उसको सब पसंद करें या जिसको हम बुरा कहते हैं उसको सब बुरा कहें। हर बंदे को अल्लाह ने दिमाग दिया हुआ है, हर बंदा अपनी सोच अपनी मतलब अपने दिमाग के मुताबिक सोचता है, उसकी अपनी पसंद नापसंद है, उसकी अपनी वो। तो कभी भी खुद को दूसरों की नज़र से मत देखें। मैं फिर यही बोलूँगी कि अगर कोई आपके मुंह पे हर टाइम आपकी तारीफ़ करता है ना, आपको परफेक्ट करता समझता है, तो ये समझ लें कि वो मुनाफिक है। उसको अगर आपसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है ना, तो उसका मतलब है उसके दिल में मुनाफिकत है। वो सिर्फ़ खुशामदी है, वो सिर्फ़ आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है, अपना काम निकाल रहा है। वरना ऐसा कोई इंसान अल्लाह ने बनाया ही नहीं है जिसके अंदर खामियां ना हो। अल्लाह ताला ने इंसान को खूबियों खामियों का इम्तजाज बनाया है। इंसान खूबियों का पुलंदा है, खामियों का पुलंदा है। तो ये दोनों चीज़ें इंसान में हैं। अल्लाह ताला ने इसी वजह से नेकी बदी बनाई है, वरना अल्लाह ताला सिर्फ नेकी ही बना देता ना, या अल्लाह ताला सिर्फ एक अच्छी चीज़ ही अच्छा इंसान बना देता, परफेक्ट इंसान बना देता। गलती तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी हो ही गई थी ना। तो ये चीज़ जब अपने दिमाग में हम सवार कर लेते हैं ना, हाय मतलब हमें फ़लाने ने ये कह दिया, हमें फ़लाने ने ये कह दिया, हम तो उसकी नज़र में गंदे हो गए, हम तो बुरे हो गए। नहीं जनाब, आप किसी की नज़र में गंदे बुरे नहीं हैं। आप बस अपने अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है और वो आपको अगर इज़्ज़त देना चाहे ना, तो लाख कोई ज़िल्लत देना चाहे आपको, लाख आपकी कोई टांग खींचे, लाख आपको बुरा भला कहे, आपकी मतलब अपना बाल बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको ज़िल्लत देनी है ना, तो कोई आपकी लाख तारीफ़ कर लेना, कोई आपको आसमान पे भी चढ़ा दे तारीफ़ें कर करके, तो आपको इज़्ज़त नहीं मिलनी। तो बेहतर है कि अपने रब के अहकामात को मानें, रब को खुश करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह हर तरफ आपके लिए बेहतरी और भलाई होगी। अच्छा, आज मैं बनाने लगी थी चिकन मंदी। आप इसको खब्सा राइस भी कह सकते हैं। ज़्यादातर मतलब अरेबिक डिशेज़ इस टाइप की होती हैं। तो मैंने ये लेग पीसेस लिए हुए थे, 6 थे मेरे पास। उनको पहले ना मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए सिरका और नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने उनको थोड़ी देर ड्रेन करने के लिए रखा और फिर मैंने इस तरह टिश्यू पे उनको फैला दिया। आप चाहें किसी कपड़े पे, किसी चीज़ पे आप फैला दें, क्योंकि आपको ना ये बिल्कुल ड्राई चाहिए, इनके अंदर एक्सेसिव वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने इनको बिल्कुल ड्राई कर लेना। मैंने कपड़ा वगैरह नहीं रखा था, क्योंकि पता है कपड़े में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मैंने फिर नीचे टिश्यू बिछा के तो इनको टिश्यू के ऊपर कुछ देर के लिए एक साइड से फिर दूसरी साइड से रख दिया था, ताकि टिश्यू जो है ना वो सारा एक्स्ट्रा वाटर जो है ना वो सोक कर ले। उसके बाद बिल्कुल सिंपल बेसिक मसाले हैं। अगर तो आपके पास तिक्का मसाला मौजूद है तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, आप उसको लें, लीमू के अंदर मिक्स करें। बाकी नमक या एक्स्ट्रा मसाले आपने डालने हैं डाल लें, वरना घर में जितने भी मसाले पड़े हुए हैं ना, जो कुछ आपके पास मौजूद है ना, सब आपने इसके अंदर डाल देना। मतलब नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, खुश्क धनिया पाउडर, हर चीज़ जो है ना वो आपने इसके अंदर सूट देनी है। और उसके बाद ना आपने इसको तैयार कर लेना है मसाले को, और उसके बाद आपने इसको मैरिनेट कर देना है। अच्छा, एक बड़ी मैंने ना चीज़ नोटिस की है कि जैसे ही कोई भी बंदा अपने व्लॉग में पंजाबी बोलना शुरू करता है ना, पंजाबी और उर्दू मिक्स, तो हर बंदा ना उसको पलवशा कुक्स के साथ मैच करना शुरू कर देता है। लो जी, ये भी पलवशा कुक्स बन गई, लो जी ये उनकी कॉपी करना शुरू हो गई। देखें, मेरी बात सुने, पलवशा कुक्स जो है ना वो कोई आसमान से नहीं उतरी हुई। हम लोग भी उनकी तरह देसी लोग हैं। जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उनकी पंजाबी और उर्दू मिक्स होती है, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ उर्दू बोल रहे होते हैं, अपने माँ बाप के साथ पंजाबी बोल रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी उर्दू पंजाबी मिक्स होकर वो सेम पलवशा कुक्स वाली ज़ुबान बन जाती है। अब यह हमारे पे डिपेंड करता है जनाब कि हम पलवशा कुक्स की तरह उर्दू पंजाबी मिक्स करके बोलते हैं, हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हाई फाई उर्दू बोलते हैं कि हम तो उर्दू स्पीकिंग है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करते हैं अपने आप को शो करने के लिए, लो जी हम तो इंग्लिश स्पीकिंग है। लेकिन ये कि जो पंजाब के लोग हैं ना वो ऐसे ही हैं। तो इस वजह से बराए मेहरबानी अगर कोई बंदा बोल भी रहा है ना, तो उसको किसी के साथ कंपेयर मत करें, ठीक है ना। ये हम पंजाब का हमारा कल्चर है कि हम उर्दू इंग्लिश पंजाबी मिक्स करके बोलते हैं, तो इसमें कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा होता। ये हर बंदे का एक स्टाइल है बोलने का, हमारे पंजाब का स्टाइल है ये। इट्स नॉट पलवशा कुक स्टाइल, इट्स पंजाब स्टाइल। तो यहाँ पे फिर अगला क्लिप ये था कि मैंने इसको फिर मैरिनेट करके ना, जो पहले वाली मैंने आपको मैरिनेशन बताई थी, सारी रात के लिए रख दिया था। अगले दिन मैंने इसको निकाला, मैंने इसके ऊपर लीमू लगाया, और उसके बाद मैं इसकी जो आखिरी जो मैरिनेशन है ना वो मैं रेडी कर रही थी। इसमें मैंने 2 या 3 टेबल स्पून दही ले लिया था, ठीक है। उसके अंदर मैंने डाल दिया था जी येलो पाउडर, कलर फूड, जो फूड कलर होता है ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, ताकि थोड़ा सा कलर जो है ना वो इन्हेंस हो जाए।
और अगर यहाँ पे आप चख लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा नमक मिर्च, क्योंकि रात को मैंने ज़रा हाथ होला रख के नमक मिर्च लगाया था, क्योंकि उसने पूरी रात लगे रहना था, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा लगा देती तो वो ज़्यादा स्पाइसी भी हो सकता था। तो रात को मैंने ज़रा लाइटर मोड में लगाया था। तो अभी मैं उसको चेक कर रही थी, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इस दही के अंदर ही ना मैंने फूड कलर डाला और साथ में मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा नमक और एक्स्ट्रा मिर्चें और चाट मसाला डाल के तो मैंने इसको दोबारा से मैरिनेट कर दिया तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ठीक है, ताकि ये जो आखिरी कोटिंग है ना। और मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी डाला था, तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिया था, ताकि ऊपर वही जो लेयर है ना वो क्रिस्प हो जाए। तो इस तरह करके ये होगा, एक तो कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, और दूसरा ये कि अगर कोई एक्स्ट्रा मतलब आपको मसाले कम लग रहे हैं तो ये ऊपर वाली जो कोटिंग है ना उस कमी को पूरा कर देगी, और जो है ना बाकी मैरिनेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और जो कॉर्नफ्लावर है वो ऊपर वाली जो आपकी लेयर है उसको क्रिस्प कर देगा। हर बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी से बनाता है, कुछ लोग बिल्कुल लाइट मसालों के साथ बनाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा तेज़ मसालों के साथ बनाते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस तरह की आप खाना पसंद करते हैं वैसे। तो इस तरह करके फिर आपने अच्छी तरह से इसको ना हाथों के साथ मसल लेना। जब आपने ये सारे के सारी जो आखिरी आपकी है मैरिनेशन ये आपने ऊपर डालनी है, और अच्छी तरह से आपने इसको हाथों के साथ सारी की सारी मैरिनेशन कर देनी है। चाहे तो ग्लव्स पहन लें, मैंने तो खैर हाथ अच्छी तरह से धोए हुए थे तो मैंने ग्लव्स नहीं पहने, वरना आपकी मर्ज़ी है भाई। ये मत कहिएगा कि मैं मतलब कुछ लोगों को होता है ना बड़े हाइजीन का इशू होता है, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ। अच्छा, उसके साथ मैं हफ्सा राइस बनाने लगी थी। इसको आप सिंपल यखनी पुलाव भी कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये जो होते हैं ना लेग पीसेस, इनकी यखनी निकाल के तो जो चावल हैं उनको वो कर लेते हैं, उस यखनी में बना लेते हैं, और बाकी जो होते हैं ना लेग पीस उनको दोनों साइडों से वो करके और उसको मतलब फ्राई करके तो वो उसके बाद ऊपर कर देते हैं। लेकिन मैंने इनको अलग से मैरिनेट कर लिया था, और यखनी पुलाव का मैंने ये किया था कि मेरे पास ऑलरेडी यखनी पड़ी हुई थी, तो उस यखनी को ना मैंने चावलों में डाल दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो लेयर है ना वो भी लगा दी है लेग पीसेस की, और टाइम बहुत कम था, हस्बैंड घर आने वाले थे, तो इस वजह से फिर मैंने पहले एक बर्तन लिया, फिर मैंने दूसरा बर्तन भी निकाल लिया था क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी थी। और हफ्सा राइस बनाने का सिंपल तरीका इस तरह, लास्ट टाइम मैंने आपको शायद बताया था उसका जो काबली पुलाव का, सेम उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। मैंने प्याज को ब्राउन किया, उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटर डाल के दोनों चीज़ों को ना आपने अच्छी तरह से कर लेना है, सॉफ्ट कर लेना। मैंने कोई लहसुन कोई अदरक वगैरह इसमें नहीं डाला, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर मसाला डाला था हफ्सा राइस का। यहाँ पे मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, मेरे पास जो है ना हफ्सा राइस का मसाला पड़ा हुआ था। मेरी ना नंद लाई थी इंग्लैंड से, तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो उन्होंने बनाए थे जब वे यहाँ पे आई थी, तो फिर मैंने उनसे लेके रख लिया था। तो ये है कि जब मुझे इस किस्म का इंस्टेंट काम करना हो ना तो फिर ये मेरे बड़े काम आ जाता है। वैसे जो है ना आप चाहें तो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि आप पानी के अंदर लेग पीस डालें और उसके अंदर आप ये हफ्सा राइस मसाला डालें, और उसके बाद आप उसकी यखनी बना लें, ठीक है। फिर उसी यखनी के अंदर आप चावल डालें, और जो लेग पीस हैं जब वो गल जाएंगे उनको निकाल के आप फ्राई कर लें। अच्छा, यहाँ पे किंडरगार्टन के मेरे बच्चों को ना, किंडरगार्टन कह रही हूँ, किंडर एग्स मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो उनके बाबा लाए थे अभी उनके खाने के लिए, काफ़ी दिन से फरमाइश कर रहे थे, तो मेरे हाथ आए तो मैंने सोचा कि चलें आपको भी दिखा देती हूँ। अच्छा, इसकी जो तरीका है ना वो ये है कि मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे मैंने ढक दिया था। 15 से 20 मिनट मैंने एक साइड से बनाया, फिर 20 मिनट मैंने दूसरी साइड से बनाया। ये पानी छोड़ेगा, ठीक है, और जितना ये पानी छोड़ेगा ना उतना ये सॉफ्ट होता जाएगा। साथ साथ चावल मेरे बन गए हैं। चावल बिल्कुल सिंपल, कोई चीज़ कोई बस मेरा ये कि जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो गया था यखनी से, इस वजह से मैंने दूसरे वाले तरीके से नहीं बनाए। उसी तरह करके आपने दोनों साइड से अपना जो है ना लेग पीसीज उनको बना लेना, और बनाने के बाद जब ये दोनों साइड से रेडी हो जाएँ, अच्छे खासे सॉफ्ट हो जाएँ, चावलों का आपने दम लगा देना। और उसके बाद आप जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तो आपने ये ऊपर इसके ये सारी चीज़ें जो है ना वो सजा देनी है। तो ये जो चीज़ है ना ये बड़ी मज़े की और बहुत मज़े की मंदी स्टाइल में ना, आप इसको मंदी भी कह सकते हैं या हफ्सा राइस भी कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं इतने मज़े के लगते हैं ना, बच्चों को भी बड़े पसंद आए थे, हस्बैंड को भी बड़े पसंद आए थे। और बिल्कुल सिंपल चावल, बिल्कुल लाइट होते हैं, ऊपर जो मसाले वाली ये जो चिकन होती है, और बड़ा मज़े का खट्टा मीठा सा ना वो क्या कहते हैं ना फीका और स्पाइसी का जो मिजाज है ना, वो इम्तजाज है, वो बड़ा अच्छा हो जाता है। उसके साथ मैंने बना ली थी लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च की चटनी, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये दोनों चीज़ें इतनी स्पाइसी नहीं होती। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।